नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भौकाली ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों हमारा चैनल जो है भौकाली ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग बच्चों जो है अभी मुगल वंश के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें से हम जहांगीर के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं शाहजहाँ के बारे में, जो बाद में उसका नाम, जो पहले खुर्रम नाम था, बाद में शाहजहाँ पड़ा। तो ये हमारा मुगल वंश का जो है शाहजहाँ के बारे में बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाया गया है। अगर आप लोगों को ये हमारा वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं, जिससे इन वीडियोस का अच्छे से फ़ायदा उठा सकें। ये जो है प्रीसीएस लेवल का और जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है हर एक में उपयोगी है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चों शाहजहाँ। किसको स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों? शाहजहाँ। शाहजहाँ बच्चों क्या होता है? 1628 से 1666 तक शासक बनता है। शाहजहाँ का बचपन का नाम जो है खुर्रम था। जब इसने बच्चों अहमदनगर जो है, जब इसने जीता था, जो दक्षिण भारत का अहमदनगर इधर पड़ता है, इधर जो है अहमदनगर, जब बच्चों अहमदनगर जीता था तो उस खुशी में जहांगीर ने उसको एक उपाधि दी थी, शाहजहाँ की उपाधि दी थी। ठीक है बच्चों। तो और फिर बच्चों इसकी जो शादी होती है शाहजहाँ की, ये नूरजहाँ के भाई, जो नूरजहाँ थी उसके भाई की लड़की से हुए थे, जिसका नाम क्या था? अर्जुमन बानो बेगम था। ठीक बच्चों। जब इसने शादी कर ली फिर उसके आगे जो है इसने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चों स्टार्ट करते हैं। शाहजहाँ ने अपने पिता के बाद गद्दी पर बैठा था। बचपन का नाम खुर्रम था। क्या नाम था बच्चों? बचपन नाम खुर्रम था। इसका विवाह नूरजहाँ के भाई की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था। मुमताज़ महल के बाद में जो अंजुमन बानो बेगम थी, ये बाद में मुमताज़ के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। शाहजहाँ ने दिल्ली के निकट, जो दिल्ली थी, दिल्ली के निकट शाहजहाँ ने एक नगर बसाया था, शाहजहानाबाद। ठीक है, उसके बाद में फिर इसने जो है आगरा से अपनी राजधानी बच्चों दिल्ली स्थानांतरित कर ली थी, तथा अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर ली थी। आजकल इसे पुरानी दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिल्ली का जो ये दिल्ली है, पुरानी दिल्ली है, तो इसमें जो है इसने लाल किला बनवाया था। क्या बनवाया था? लाल किला बनवाया था। उसने दीवाने खास, दिल्ली में दीवाने खास, जो बच्चों दीवाने आम का निर्माण कराया था। बच्चों ये है तख्ते ताऊत, जो था एक रत्नों से जड़ा हुआ एक सिंहासन हुआ करता था, जिसमें बच्चों क्या होता था? सोने से बना हुआ था, जिस पर ये हम बैठकर शासन करता था राज दरबार में। ताऊते तख्त बहुत ही प्रसिद्ध जो है राज सिंहासन था। तख्ते तावत बोलते थे। क्या बोलते थे? तख्ते तावत बोलते थे। ठीक है बच्चों। इसमें सबसे पहले उसको बुंदेलखंड, और इसने क्या किया था? जो ये बुंदेलखंड हिस्सा पड़ता है, बुंदेलखंड, और ये दक्षिण भारत में जो है, दक्षिण भारत में विद्रोहों का सामना करना पड़ा था। पहले बुंदेलखंड, फिर अहमदनगर, इस तरह से जो दक्षिण भारत में थे उनका जो है सामना करना पड़ा था। मुगलों ने अहमदनगर को जब जीत लिया, तो उसके बाद जब अहमदनगर को उसने जीत लिया था, तो गोलकुंडा और बीजापुर को भी जीत लिया था। मतलब अहमदनगर को जीता था। अहमदनगर को जीतने के बाद क्या किया था? गोलकुंडा और बीजापुर को भी इसने जीत लिया था। ठीक बच्चों। दक्षिण भारत को संभालने के लिए इसने क्या किया था कि दक्षिण भारत के जो युद्ध अभियान थे उनको संभालने के लिए औरंगजेब को भेजा था। तो जब औरंगजेब दक्षिण भारत में गया था, इसलिए वो काफ़ी परिचय हो गया था। लेकिन बाद में जब औरंगजेब बनता है तो वो भी दक्षिण भारत जाके ही उसका काम खत्म हो गया था। तो दक्षिण भारत में जो है दक्षिण भारत को जीतने के लिए क्या किया था? औरंगजेब को उसने भेजा था। ठीक है। और बदख्शा जो था जगह पड़ती थी, उसको भी इसने जीता था। स्टार्टिंग में क्या था? जब ये पुर्तगाली आए थे तो यहाँ हुगली पड़ती समुद्र के पास बच्चों। ये हुगली यहाँ पर है, जो हुगली थी बच्चों,
तो हुगली में जो है पुर्तगाली क्या करते थे, अपनी एक प्रकार से कोठियाँ बना ली थी। उसके बाद जो भी समुद्री व्यापार होते थे उनको ये जो है लूटपाट करते थे। इससे बहुत परेशान थे लोग। इस शिकायत हुई खुर्रम से, शाहजहाँ से, तो फिर उसने मुगल सेना भेजी, वहाँ से इनको भगा दिया था मार कर। ठीक है, तो पुर्तगालियों को हुगली से इसने भगा दिया, जिससे कि लूटपाट की घटनाएं कम हुई। उसके बाद बच्चों क्या, मुगल सेना को हुगली में भगा कर, और फिर 1657 में क्या होता है, 1657 में शाहजहाँ बीमार हो जाता है। तो शाहजहाँ बीमार हो जाता है, तो उसके बाद फिर जो इसके पुत्र थे, 4 पुत्र थे, तो उनके भी संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। जो संघर्ष स्टार्ट होता है राज पाने के लिए, एक दूसरे से उनके लड़के लड़ने लगते हैं, जिसमें से औरंगजेब जीत जाता है इन संघर्षों में। और क्योंकि जो शाहजहाँ थे वो उनका सपोर्ट नहीं कर रहे थे औरंगजेब का, वो दारा सिकों का सपोर्ट कर रहे थे। इस वजह से औरंगजेब ने क्या किया, इनको जो है जो आगरा का लाल किला था वहाँ पर इनको कैद कर लिया था। तो देखो बच्चों क्या, 1657 ईस्वी में शाहजहाँ बीमार हो जाता है। चारों पुत्र सिंहासन प्राप्त करने के लिए बच्चों आपस में युद्ध करने लगे। औरंगजेब विजयी हो जाता है और शाहजहाँ को आगरा के किले में, कहाँ पर, आगरा किले में कैद कर लेता है, जहाँ से ये ताजमहल का भी देख सकता था। अपने जो है हुआ जो इसके नाम पर, मुमताज़ के नाम पर ताजमहल बनाया था, उसका दीदार कर सकता था। ठीक है, शाहजहाँ ने आगरा में मोती मस्जिद बनवाई थी। कौन सी मस्जिद? मोती मस्जिद कहाँ? आगरा में किसने बनवाई? शाहजहाँ ने। और दिल्ली में जामा मस्जिद किसने बनाई? शाहजहाँ ने। ये दिल्ली में जामा मस्जिद, ठीक है, किया था। शाहजहाँ के शासनकाल के द्वितीय स्वर्णकाल भी कहा जाता है इसको। शासन का द्वितीय स्वर्णकाल कहा जाता है, या स्थापत्य कला का, स्थापत्य कला मतलब जो बहुत सारे स्मारक बनवाए थे इसने, इस वजह से इसको भी स्वर्णकाल बोला जाता है। ठीक है, और इसके बाद 1666 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। कब मर जाता है? 1666 में बच्चों इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसके जो है, उसके बाद जो है मतलब उसकी उसको भी, वो जब मृत्यु हो जाती है तो उसको भी, मुमताज़ जो थी, ताजमहल था उसी के अंदर, इसको बगल में इसको भी औरंगजेब ने दफना दिया था। ठीक है, इसके बाद इसके जो पुत्र थे, 4 पुत्रों में नाम पूछ लो। दारा सिको था, शुजा था, औरंगजेब था, मुराद था। कौन था? दारा सिको था, शुजा था, औरंगजेब था और मुराद था। दारा सिको बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। दारा सिको बहुत विद्वान था। उसने उपनिषद को फारसी में अनुवाद कराया था, जो पढ़ा लिखा था ये, और उपनिषद को अपने सामने ही फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। दारा ने स्वयं अपनी देख रेख में संस्कृत भगवद गीता जो थी इसको भी फारसी में अनुवाद करवाया, और वशिष्ठ उपनिषद को भी फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। शाहजहाँ के समय पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, कौन कौन से हिंदी विद्वान कवि थे इसके समय। तो जो शाहजहाँ के समय थे, सुंदरदास थे, चिंतामणि थे, कविंद्राचार्य थे, हिंदी के महान विद्वान थे। ठीक है बच्चों, 1634 ईस्वी में शाहजहाँ ने सजदा प्रथा, 1634 में शाहजहाँ ने सजदा प्रथा समाप्त करके, सजदा जो पहले क्या होता था, राजा के सामने जाना, झुक कर उनके हाथ चूमना, जो है सजदा, ठीक है, सजदा प्रथा होती थी, झुक जाना। तो ये जो प्रथाएं थी इनको इसने चेंज कर दिया। तो कब चेंज किया? 1634 ईस्वी में शाहजहाँ ने सजदा प्रथा समाप्त करके 4 तस्लीम की प्रथा की शुरुआत किया। उसका गोवध को निषेध किया, मतलब जो गौ हत्या पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। और बच्चों क्या होता है, इसने और भी काम किए थे, जैसे कि पहले इसने जो है जितने हिंदू तीर्थकर होते थे वो लागू कर दिए थे दोबारा से, लेकिन कुछ विद्वानों कहने के बाद कुछ जगह पर इसने रियायत दे दी थी। तो इस तरह से बच्चों शाहजहाँ का पूरा ये जीवन परिचय था। और इस यहाँ पर देखो, ये बुंदेलखंड हो गया, और यहाँ पर अहमदनगर हो गया, यहाँ पर बीजापुर है, बीजापुर, और यहीं पर पड़ता है गोलकुंडा, गोलकुंडा। ठीक है बच्चों, ये जो गोलकुंडा हो गया हुगली इधर पड़ता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल साइड में। अब बच्चों ये जो था, ये सारा कुछ हमने जो है शाहजहाँ के बारे में बता दिया। और इसके बाद अब स्टार्ट होगा औरंगजेब का। धीरे धीरे हम लोग मॉडर्न की तरफ चल रहे हैं, और हमारे मिडवल का ही समापन है। इसमें जो कुछ था वो सारा कुछ बता दिया। ठीक है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों से बताएं। सारे एक एक पॉइंट को 2 बार बता रहे हैं, ठीक है, याद हो जाएगी आपको, बाहर कहीं नहीं देखना। थैंक यू।